अभी हम हैं अमावा गांव में। इसी गांव के केदार गुप्ता जी थे जिन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया। आज उनके गांव में उनके पूरे गांववासी के तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। केदार लाल गुप्ता जी को, उनके समस्त दिवंगत हुए पवित्र आत्माओं को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। तो गुप्ता जी अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेते हैं और वजह उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिख कर गए हैं। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखे हैं कि 6 लोग हैं, जिन 6 लोगों के से जो हम कर्ज लिए हुए थे वो लोग परेशान कर रहे थे और उनकी परेशानी की वजह से हम आत्महत्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 6 लोग किस परेशान कर रहे थे जिसके वजह से आत्महत्या कर रहे होंगे? जो कर्जा लिए होंगे जरूर कर रहे होंगे ना। मेंटली टॉर्चर तो होता है ना, मेंटली टॉर्चर कर रहे होंगे। तो यहाँ तो बहुत वर्षों से नहीं रह रहे, 25-30 साल से वही रह रहे थे, वही बिजनेस कर रहे थे अपना। 25-30 साल से वहीं रह के बिजनेस कर रहे थे और कर्ज की वजह से वो परेशान थे, लेकिन किसी को बताए नहीं थे। सबसे बड़ा तो ये इसमें लगता है कि साक्षी कुमारी, उनका छोटी बेटी जो जिंदा थी, और 3,000 रुपये के चलते हॉस्पिटल से उसको दवा नहीं मिलता है और उसकी मौत हो जाती है। हम तो बिहार सरकार पर भी आरोप लगा सकते हैं कि अपना स्वास्थ्य केंद्र को संभाले। जिस गरीब के पास 3,000 रुपये नहीं रहे, यानी उसका मौत की घाट उतार। जी हाँ, सबसे दुखद इस पूरे घटनाक्रम में यह हुआ कि उनकी एक बेटी साक्षी कुमारी जो कि जिंदा थी, एक दिन जिंदा रही, लेकिन हॉस्पिटल में जब वो पावापुरी हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो 3,000 रुपया जमा न कर पाने के वजह से उनको वापस कर दिया गया हॉस्पिटल से। क्योंकि परिवार का कोई लोग था नहीं जो 3,000 रुपया जमा करता। और फिर दूसरा दिन उनको हॉस्पिटल ले जाया गया प्रशासन के वजह से, लेकिन दूसरा दिन हॉस्पिटल जाने के बाद वह नहीं बच सकी। अगर साक्षी कुमारी बच जाती तो इस घटना में वह एक महत्वपूर्ण गवाह होती और जो लोग भी इस हुए अपराध के पीछे जिम्मेदार हैं वो सब कानून के शिकंजे के अंदर होते। लेकिन खैर सभी लोग फरार हैं, सिर्फ एक आदमी गिरफ्तार हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि बिहार सरकार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वह भी इतना लचर है कि कोई आदमी को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है और उसके पास पैसा नहीं होता है तो उसकी जान चली जाती है। तो बेचारा एक घटना की है, पैसे के प्रेशर में तो बेचारा मरे, और फिर भी 3,000 मरते मरते भी 3,000 रुपये उसके पास नहीं हो पाया। उसके बाद जी हाँ, पैसा के वजह से ही, पैसा न रहने की वजह से ही वो सुसाइड किए और सुसाइड करने के बाद भी उनको एक जान बचाने के लिए 3,000 रुपया का जरूरत पड़ता है जो उनके परिवार के पास था नहीं। और इसके अंदर भी इसमें बहुत बड़ी दोषी की गई है। जिस गरीब के पास पैसा अगर नहीं हो तो उसका जनान टूटिए नहीं जाएगा। इसका मतलब तो ये कि बिहार सरकार के पास अपना कुछ दमखम नहीं है, सिर्फ भाषण देना और नेतागिरी करना थोड़ी बड़ा कुछ भी नहीं। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों चौपट है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था सही होता तो साक्षी कुमारी आज जीवित होती, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ता, 3,000 रुपया का जरूरत नहीं पड़ता और वह आज जीवित होती। सोचिए, एक दिन वह जीवित रही, दूसरा दिन उनको मौत हुआ है क्योंकि एक दिन इलाज ही नहीं हो पाया। टाइम इन्वेस्ट हुआ, सिर्फ टाइम इन्वेस्ट हुआ। 24 घंटा मायने रखता है नहीं जी, कोई भी ट्रीटमेंट के लिए 24 घंटा बहुत मायने रखता है। अगर वो बच्ची साक्षी कुमारी तो एक तरह से साबुत भी रहता। अच्छा, इस तरह के सूदखोर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह का काम करते हैं? बहुत ये सब प्रेशर तो करना ही नहीं चाहिए, मेंटली टॉर्चर तो करना। सबसे बड़ी चीज़ होता है कि मेंटली टॉर्चर से इंसान को भी पागल हो जाता है, वो भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। तो सूदखोर के साथ क्या होना चाहिए जो इस तरह का काम करते हैं? कड़ी से कड़ी सजाई होनी चाहिए, बहुत कड़ी से कड़ी सजाई। अब मैं तो प्रशासन से भी मांग करूंगा, बिहार सरकार से भी मांग करूंगा कि उसके प्रति कड़ी से कड़ी सजाई करना चाहिए। आप लोग ये मांग किए थाना से कि बाकी 6 लोग में 5 लोग फरार किए हैं, उनका गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा है? अब तो उसके मैंने वहाँ के, जैसे यहाँ तो हम लोग कल यहाँ पे उनके बच्चे लोग आए हैं, यहाँ से बहुत सारे काफ़ी मीडिया लोग आ रहे हैं। अभी तो ऐसा ये नहीं हुआ है, मीडिया के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू उनके पास मैंने कि रिपोर्ट दिया जा रहा है कि कड़ी से कड़ी सजाई होना चाहिए। आपको क्या कहना है सूदखोर के बारे में जिनकी वजह से इनका जान गया, सुसाइड करना पड़ा इनको? तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। गांव में भी सूद पर पैसा लगाते हैं लोग इस गांव में, अमवा गांव में? हाँ, कुछ लोग लगाते होंगे, हम तो यहाँ नहीं रहते। आप यहाँ नहीं रहते हैं। सूदखोर हर गांव में है, पूरे बिहार में है। एक पैरेलल बैंक है सूदखोरों का, जो कि जिसको हाई कोर्ट के द्वारा गुंडा बैंक कहा गया है और इसी गुंडा बैंक के द्वारा न जाने कितने लोग को अपना गांव छोड़कर जाना पड़ता है, शहर छोड़कर भागना पड़ता है और जो कमज़ोर लोग होते हैं जो भाग नहीं पाते उन्हें अपना जान देना पड़ता है। इस गुंडा बैंक को बंद होना चाहिए और गुंडा बैंक पर कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह का कानून बनना चाहिए ताकि लोग सूद पर पैसा न लगा सके और किसी की जान न ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मिलते रहिए
और देखते रहिए तेजस न्यूज। कहीं न कहीं बिहार में जो बैंकिंग सिस्टम है वो गरीब गुरबा के लिए लोन उपलब्ध करवाने में सक्षम नहीं है। इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन है जिसके कारण गरीब गुरबा अपना डॉक्यूमेंट पेश करने में असक्षम होते हैं ताकि और उनको लोन नहीं मिल पाता है। मजबूरी में वो या शादी ब्याह का मजबूरी हो या स्वास्थ्य का इमरजेंसी हो, वैसे मजबूरी में उन्होंने लोन लेने का काम करते हैं और जो सूदखोर होते हैं वो कई गुना सूद उस पे सूद का ही सूद बना देते हैं। और उसके कारण इनके साथ शोषण होता है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं गुप्ता जी के परिवार के साथ बहुत बड़ा शोषण हुआ है और पुलिस प्रशासन और पूरे सरकार से मांग करते हैं कि उनका तुरंत जल्द से जल्द उन लोग दोषी जो व्यक्ति है उसको अरेस्ट हो और उसको सख्त से सख्त सजा। सर कुछ सरकार के तरफ से मुआवजे का भी प्रावधान होना चाहिए और आप लोग के भी तरफ से कुछ मुआवजा सर दिया गया आप लोग आपके तरफ से? हमारे नेता जो माननीय नेता राजवल्लभ यादव जी हैं जी, उनसे मेरी बात हुई है। जी, जी। उन्होंने बोला है कि इनके परिवार को हम लोग मदद किया जाएगा। बाकी सर धन्यवाद रहेगा। हम लोग सरकार से जो होगा मांग सकते हैं। धन्यवाद सर। बाकी यहाँ पर सर आपका परिचय? अच्छा, MLC अशोक यादव। बाकी यहाँ पर MLC अशोक यादव जी थे और इनसे बातचीत हो रही थी और इन्होंने यह आश्वासन